जो लोग 26-27 में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो शुरुआत कहाँ से करें, तो सबसे पहले वो सिलेबस को ले आएँ। सिलेबस के बाद पीवाईक्यूज़ को देखें। इससे उनको एक आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो कि पेपर में हमारे आते हैं। और सिलेबस को अच्छे से रीड करें, जो भी इसमें टॉपिक हैं इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। और जब आप पीवाईक्यू को देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद फिर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। कोई भी सब्जेक्ट हो, पढ़ने का यही तरीका है। आप फिर एनसीईआरटी के बाद फिर जाके बारी आती है स्टैंडर्ड बुक की। और जब आप स्टैंडर्ड बुक को 2 से 3 बार पढ़ेंगे और एनसीईआरटी को भी 2 से 3 बार पढ़ें, जब आपको लगे कि हाँ, हमने से अच्छे से हमने रीडिंग कर ली है, फिर आप जाके उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं फिर तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, आपको अपने आप से ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने होते हैं, सिर्फ पढ़ाई ही करनी होती है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाह रहे हैं, आपके पास कोचिंग की सुविधा नहीं अवेलेबल है, तो आप इन स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने के बाद जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहे हैं, यूट्यूब से आप सर्च करेंगे, उसकी एक से अच्छी वीडियो मिल जाएंगी आपको हर टॉपिक की। और इन बुक्स और उस यूट्यूब की वीडियो के हेल्प से आप एक अच्छी सी नोट्स बना सकते हैं। और नोट्स बनाने के बाद फिर आप जो ये पूर्वावलोकन होता है, जिन जिन टॉपिक्स को आप पढ़ते जाएं, इस पूर्वावलोकन में उसे ज़रूर सॉल्व करें। ये पूर्वावलोकन बहुत ज़रूरी है हमारे स्टेट पीसीएस के लिए, आप इसे ज़रूर लें। और क्योंकि इसमें हर टॉपिक दिए होते हैं और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए होते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। और इतना करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपकी तैयारी में कोई कमी रह जाएगी। बस ज़रूरत है टाइम देने की और अच्छे से रिवीजन करने की। कोई भी सब्जेक्ट हो उसे खूब अच्छे से पढ़ें, हर टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करें। और इस टाइम मैं अभी आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। तो मैंने उसकी शुरुआत कैसे की, देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप सिलेबस ऐसे रख लें। और मैंने जो जो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं अपने, जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री इस टाइम पे मेरी चल रही है, और एनवायरनमेंट भी मैंने कंप्लीट कर लिया है अपना। तो मैंने जो भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स जो हैं इसमें सिलेबस में, मैंने उसे यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है। इससे हमें पता चलता है, अलग अलग कलर से मैंने कर रखा है ताकि मुझे पता चले कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा है। कलर इसीलिए मैंने अलग रखे हैं, आप चाहें तो सेम कलर से भी कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले इस पे जो भी टॉपिक्स हैं उसे हाईलाइट कर लिया कि मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आने हैं। सिलेबस को देखने के बाद फिर हम पीवाईक्यू को ले लेते हैं। ये पीवाईक्यूज़ जो होते हैं इसमें हमें ये पता चलता है कि हाँ, पहले क्वेश्चंस कैसे आते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन के मिल जाते हैं, आप चाहे जो ले लें, फिर उसे अच्छे से पढ़ें। हर सब्जेक्ट का इसमें जो है अलग अलग क्वेश्चंस दिए होते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई होती हैं। जैसे मैंने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा, तो फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे आते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसे अच्छे से आप पढ़ें। और मैंने इन्हें पढ़ा है तो हाईलाइट कर रखा है उन्हें। फिर इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसको पढ़ने के बाद फिर आप बुक्स की बारी आती है। उसके बाद आप लाइए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की मेरे पास ज़्यादा बुक्स नहीं है, मैंने यही एक बुक ली है। मेरे पास ये पुरानी थी और मैंने यही पढ़ी है। इसके बाद मैंने पढ़ी है स्पेक्ट्रम, जो कि सभी पढ़ते हैं। ये अच्छी बुक है और इसे कैसे पढ़ना है, बुक तो बहुत काफ़ी मोटी लग रही है, लेकिन इसके पढ़ने का तरीका मैंने दूसरे वीडियो में दे रखा है, आप उसे देख सकते हैं। और इसे पढ़ने के बाद बारी आती है पूर्वावलोकन की, जो कि हमारे सारे सब्जेक्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसे लेने से आपको इसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं। और अभी मैंने सिर्फ ऐसे रफली ही पढ़ा है, अभी से ज़्यादा नहीं पढ़ा है। जैसे जैसे जो जो टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं बस वही इसमें से मैंने किए हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी के बाद आप स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं और पूर्वावलोकन लगा लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे। और उसके बाद आप जो पीवाईक्यूज़ होते हैं उन्हें आप सॉल्व कर लेंगे, तो काफ़ी हद तक आपके सब्जेक्ट तैयार हो जाते हैं। पीवाईक्यू सबसे ज़रूरी है
चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसे शुरुआत जब करना हो तो आप सबसे पहले सिलेबस देखें। सिलेबस के बाद फिर पीवाईक्यू की बारी आती है। पीवाईक्यू से हमें एक आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से आते हैं। फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी को पढ़ें। एनसीईआरटी के बाद आप जो स्टैंडर्ड बुक होती है उसे पढ़ें, और जब ये स्टैंडर्ड बुक पढ़ लें फिर पूर्वावलोकन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे इस स्टेट पीसीएस के लिए। और अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं, उन्हें बनाने के मैं इजी तरीके जो हैं आपको ज़रूर बताऊंगी वीडियो में। और जल्दी ही उसके लिए मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगी जो कि स्पेशली नोट्स पे बेस्ड होगी, और आपको बहुत आसानी से नोट्स बनाना आ जाएगा। और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछें। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ। हो सकता है मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी हेल्प हो जाए। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।